बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा की तरह आबाद और खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आज की रेसिपी जो बनने जा रही है वो है स्पेगेटी के बारे में। ठीक है, आज हम स्पेगेटी बनाएंगे। स्पेगेटी, और ये देखें, ये बीच में मैक्रोनीज़ भी बीच में शामिल की हैं। तो ये मैंने 2 अदद पैकेट, एक जो है स्पेगेटी का और एक मैक्रोनी का, तो ये मैंने ले लिया। कलर्ड मैक्रोनी, इससे बहुत ही अच्छी एक डिश हम तैयार करेंगे पास्ता की। तो मैंने क्या किया है, पहले पास्ता को सबसे पहले देखें, एक देगची में मैंने पानी ले लिया था, हाफ देगची मैंने पानी की ले ली थी, और उसमें मैंने 2 पैकेट जो हैं, एक ये स्पेगेटी और मैक्रोनी डाल के पास्ता, ये देखें इसमें डाल के, तो मैंने इनको क्या किया है, उबाल लिया है। गलने तक मैंने इनको उबाल लिया है। और इसमें मैंने 2 चम्मच, क्योंकि 2 पैकेट थे तो इसमें मैंने 4 चम्मच नमक के डाले हैं। और उससे ये है कि बहुत ही अच्छी है, फीकी फीकी नहीं लगती, थोड़े सा इसमें ना नमक का जायका आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 4 चम्मच डाले थे। ठीक है, आपने पानी ज़रा खुला ही डालना है ताकि ये अच्छे तरीके से जो है गल जाएं। और इनको ये मैंने तैयार कर लिया है। और नमक के भी जो है वो नमक 4 चम्मच और ऑयल भी 4 चम्मच ही मैंने शामिल किए थे। और ये देखिए कितनी आला ये तैयार हो चुकी हैं। जब हम ऑयल इसके बीच में शामिल करते हैं तो क्या होता है कि ये जुड़ती नहीं है, और बहुत अच्छी, एक देखें शाइन आपको नज़र आ रही होगी, बहुत अच्छी ये शाइन कर रही हैं। और उबालने के बाद जब पानी स्ट्रेन हो गया तो उसके बाद भी मैंने क्या किया, 4 चम्मच और इसमें जो है वो ऑयल के लगा दिए हैं। तो ये हमारी, ये देखें माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन सी तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल भी नहीं जुड़ रही। आपको पानी, इससे ऑयल से ये फ़ायदा होता है कि आपको ना पानी नहीं लगाना पड़ता, कि आप इसे पानी में अलग करने के लिए जैसे पानी डाल देते तो वो आपको स्टेप नहीं करना पड़ेगा। ऑयल अगर आप इसको स्ट्रेन करने के बाद गर्म में ही ऑयल लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है बॉयल हो जाती है। और ये देखें बिल्कुल भी नहीं ये चिपक रही हैं आपस में। तो ये हमारा जो है स्पेगेटी हमारी तैयार हो चुकी है। तो हम स्पेगेटी को साइड पे करते हैं। चिकन इसमें डलेगा और वेजिटेबल स्पेगेटी बन रही है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो चिकन की मैरिनेशन हमने करनी है, तो इसको हम साइड पे करते हैं। चलिए जी, तो चिकन स्पेगेटी बन रही है, तो इसमें वेजिटेबल्स भी जाएंगी, वो आपको बाद में नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो ये देखें, चिकन मैंने ले लिया, एक ब्रेस्ट है, और इसमें जो है लेग्स का भी जो है मैंने मीट शामिल किया है, क्योंकि चिकन का जो मीट है वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है। ठीक है, और जब लेग्स का उसमें डालते हैं तो बहुत अच्छा बैलेंस हो जाता है, उसमें थोड़ा सा वो जूसी होता है। तो इसलिए ये देखें, ये मैंने ले लिया है। और इसकी अब हम मैरिनेशन करते हैं। तो मैरिनेशन में ये देखें, मैंने जो है टमेटो पेस्ट का पल्प लिया है, ये हम शामिल करेंगे। 1 2 3 4 4 अदद बड़े चम्मच देखें मैंने इसमें जो है वो टमेटो पेस्ट शामिल कर दिया है। और नेक्स्ट स्टेप जो जाने वाला है, ये एक सॉस है, टेरियाकी सॉस। टेरियाकी सॉस से बहुत ही मज़े का जायका आता है, चिकन बहुत ही अच्छा इससे जो है वो मैरिनेट होता है। तो ये देखें, ये टेरियाकी सॉस है, और ये मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 2 3 4 चम्मच टेरियाकी सॉस के चले गए। अब जो इसमें स्पाइसेस, अच्छा जी ये देखें इसमें जा चुका है। अब जो इसमें स्पाइसेस जाने वाले हैं वो आप नोट कर लीजिए। अच्छा, चम्मच ये देखें, मैंने 1 चम्मच वैसे नमक का लिया था, तो अब मैं इसमें जो है आधा चम्मच डालूंगी, क्योंकि जो ये सॉस है इसमें भी नमक होता है, जैसे सोया सॉस में इसमें भी होता है, इतना नहीं होता, पर यह कि नमक अभी फ़िलहाल जो है इसमें आधा चम्मच जाएगा, वरना 1 मैंने जो है टीस्पून लिया था। और ये हो गया चिकन पाउडर 1 चम्मच। ठीक है, टीस्पून चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ, इससे भी जायका बहुत मज़े का आता है, 1 चम्मच चला गया। और ये ब्लैक पेपर 1 चम्मच टीस्पून। ठीक है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून इसमें जा चुका है। और गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर आप जो है दूसरा भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने पाउडर लिया है, तो मैं इसमें पाउडर शामिल करती हूँ। तो उसको मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को। अच्छी तरह इसकी आपने मैरिनेशन करके इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक है, ताकि चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। चिकन जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस रेसिपी में।
चलिए जी, चिकन की मैरिनेशन हो गई है, तो इसे आधे घंटे के लिए हम जो है इसको ढक के चिकन को रख देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलिए जी, देखिए चिकन आधा घंटा हो चुका है और चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हम इसमें लेमन शामिल करेंगे। 1 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने लेमन शामिल किया है। बाकी जो हम अपना स्पेगेटी पे ऊपर से उसको पोर करेंगे लेमन को, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ब्रेस्ट ली थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेस्ट का गोश्त जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसलिए मैंने इसमें 2 लेग पीस का मीट भी शामिल किया है। ठीक है, ये हमारे बहुत अच्छे तरीके से इसकी मैरिनेशन हो गई है, तो इसको हम साइड पे करते हैं और जो हमारी वेजीज इसमें जाने वाली हैं वो आपको बताते हैं। 4 अदद बड़े मशरूम ले लिए हैं। ठीक है, फुल साइज़ के बड़े मशरूम ये मैंने कट कर लिए हैं इस टाइप के। और 4 अदद ही छोटे आलू मैंने लिए हैं, उनको भी कट कर लिया है। 3 से 4 अदद जो हैं वो गाजर हैं, इनको भी मैंने ये छोटी छोटी ना इस टाइप की, देखें गाजर थी, तो ये भी 4 अदद गाजर मैंने इनको भी कट कर लिया है। देखिए जूलियन कट किया, आप जैसे भी चाहें कट कर लें, क्यूब्स फॉर्म में भी आप कट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और मटर मैंने ले लिए हैं, थोड़े से मटर मैंने ले लिए हैं। ठीक है, ब्रोकली ली है, तकरीबन 1 पाव ये मैंने ब्रोकली ले ली है। और ये कैप्सिकम शिमला मिर्च मैंने लिए हैं, 3 अदद शिमला मिर्च ली हैं। और हरा प्याज 1 बाउल के करीब आप ले लें इस टाइप का। ठीक है, और ये देखें मटर जो है, मटरों को भी मैंने क्या किया, हल्का सा उबाल लिया है इनको। ठीक है, क्योंकि वो उसमें गलेंगे नहीं, तो इस तरह हल्के इन्होंने हाफ आपने इनको बॉईल कर लेना है। ओवन में भी कर सकते हैं, मैंने इनको ओवन में बॉईल किया है। और ब्रोकली को भी आपने हल्का सा जो है इसको स्टीम कर लेना है, ये मैंने इनको स्टीम कर लिया है पहले से। और बाकी हम जो है नेक्स्ट स्टेप में इनको करेंगे, तो ये हमारी जो है गल जाएंगी। और जो इसमें चीज़ें जाने वाली है वो कर ले, लेमन जाएगा हमारा, और लेमन 2 अदद ये मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, चिकन में शामिल किया, और ये कुछ इसमें है, तकरीबन 4 अदद लेमन जो है फुल रेसिपी में हमारे शामिल होने वाले हैं। तो 2 लेमन मैंने उसमें डाल दिए थे, और 2 लेमन का ये जो है रस निकला हुआ है। और ये वो टरियाकी सॉस और जो है ये सिरका, ये मिक्स है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे। 2-2 चम्मच मैंने लिए हैं इसके। ठीक है, और जो हमारा इसमें इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं वो नोट कर लें। 1 टेबल स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स जाएगा। एक मैंने एक जो है ग्रीन चिली मैंने ली है, तो ये मोटी वाली ग्रीन चिली है। ठीक है, एक इसको भी कट कर लिया। और धनिया हमारा जाने वाला है। तो ये बाकी चीज़ें सारी जो वेजीज जाने वाली हैं वो हमारी मैंने आपको सब बता दी हैं। और ये है कि आपको अगर इसमें से कोई सब्ज़ी नहीं पसंद तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और अपनी पसंद की डाल सकते हैं, तो उसमें कोई भी मसला नहीं है। और जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर लें, और जो आपको नहीं पसंद उनको आप स्किप कर सकते हैं, अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर लें। तो मुझे ये सारी वेजिटेबल्स पसंद है, इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलें जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एक पैन ले लिया है, पैन में ऑयल शामिल करते हैं। 1 चम्मच मैंने ऑयल शामिल किया। ठीक है, ऑयल गरम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया। इसको मैंने पेसल में कूटा था। ठीक है, कूटा हुआ जो होता है फ्रेश, उसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको मैंने मोर्टर में कूट लिया था, पेस्ट नहीं बनाया। ये देखें कितने अच्छे पार्टिकल्स आ रहे हैं लहसुन अदरक के। बस हम हल्का सा लहसुन अदरक को जो है वो इसका कच्चापन जो है ख़त्म करेंगे और इसको भूनेंगे। हल्का सा इसको हम ब्राउन कर लेंगे। ठीक है, लहसुन अदरक हमारा जो है वो ब्राउन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो मैंने आपको ग्रीन प्याज बताया था ना, स्प्रिंग अनियंस, मैंने इसकी जो ये ग्रीन वाला बैक वाला पार्ट था वो मैंने मैक्सिमम निकाल दिया। ठीक है, वो हम अपनी जो है वेजीज़ में शामिल करेंगे, और ये वाइट पार्ट जो है मैक्सिमम इसमें शामिल करना है। और ग्रीन वाला मैंने निकाल दिया, वो बहुत अच्छा लगता है उसमें वेजीज़ में।
तो आप दूसरा प्याज भी शामिल कर सकते हैं, तो ग्रीन का जायका जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखें, प्याज भी मैंने शामिल कर दिया। बस अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो मैरिनेटेड हमारा चिकन था वो इसमें ऐड कर देंगे। मैंने चिकन शामिल कर दिया है पैन में। इसको मिक्स करते हैं सब इंग्रेडिएंट्स को। बस अब हमने क्या करना है कि चिकन को भी हमने गला लेना है। और चिकन तो आपको पता ही कि बहुत जल्दी गल जाता है, इसका मसला नहीं होता। तो हम चिकन को भी गलाते हैं। बस चिकन को पानी अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा डाल लें, वैसे तो ये है कि चिकन अपना पानी भी रिलीज़ करेगा। चिकन में आधा कप पानी शामिल करेंगे और चिकन को हम गला लेंगे। बहुत जल्दी गल जाता है मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, चिकन गलता है तो फिर आपसे नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं, तो चिकन को चेक करते हैं। ओह वाह, माशाल्लाह। चलें, चिकन तो हमारा तैयार हो गया। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार हुआ है। चिकन तैयार हो गया है 10 मिनट में। और अब हम चिकन के पैन को जो है वो साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, अपनी वेजीज़ की तरफ। जो हमने वेजीज़ फ्राई करनी है तो उसको मैं उठाती हूँ। चलें जी, देखें मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तरह कढ़ाई, ये देखें कढ़ाई ले ली है मैंने, जिसमें हमने अपनी सब्जियां फ्राई करनी है। ठीक है, कढ़ाई में मैंने ये ऑयल लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, चिली फ्लेक्स जो मैंने 1 चम्मच लिया था वो ऐड करते हैं। और ग्रीन चिल्ली 1 मोटी वाली ली थी वो शामिल कर दी है। ठीक है, इनको हल्का सा फ्राई करते हैं। चिली फ्लेक्स का जो जायका है और ये ग्रीन चिल्ली का बहुत ही अच्छा इसमें अरोमा आता है वेजिटेबल्स में, तो इसलिए ये मैंने देखें पहले शामिल की हैं। इनको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा इनको जो हम फ्राई करेंगे। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमारी थोड़ी सी सख्त वाली सब्जियां हैं ना, वो हमने पहले शामिल करनी है। ठीक है, मशरूम शामिल कर दिए मैंने। गाजरें, शिमला मिर्च, ब्रोकली। ठीक है, पोटैटोस, हाफ कुक पहले कर लिए थे। ठीक है, और मटर भी, क्योंकि मटर भी थोड़े से देर में गलते हैं तो इसलिए ये हाफ कुक हुए में हैं। मटर भी हमारे इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। चलें जी, सब चीज़ें जा चुकी हैं। और ये जो ग्रीन प्याज मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा जो है हम रख लेंगे डेकोरेशन के लिए। ठीक है, ग्रीन प्याज भी चला गया। और ये जो मैंने आपको बताया था, 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच टेरियाकी सॉस। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी जा चुकी हैं, सब सब्जियां पैन में जा चुकी हैं, कढ़ाई में मैंने शामिल कर दी हैं। अब हमने क्या करना है, इनको फ्राई करना है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी, इनकी ग्रीनरी हमने ख़त्म नहीं करनी है, बस इतनी कुक करनी है कि ये ना बहुत ज़्यादा कच्ची हों और ना ही ये बहुत ज़्यादा पकी हुई हों, खाने के काबिल हों। ठीक है, तो ये मैं इनको फ्राई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ फ्राई हो जाने के बाद। ठीक है, चलें जी, तो देखें माशाल्लाह से वेजिटेबल जो है वो कुक हो चुकी हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है जो ग्रीन चिल्ली और चिल्ली फ्लेक्स डाले थे। ठीक है, वेजिटेबल्स माशाल्लाह से कुक हो चुकी, बहुत ही आला और शानदार और लाजवाब सी इसमें जो खुशबू आ रही है ग्रीन चिल्लीज़ जो मैंने डाली थी और चिल्ली फ्लेक्स की, और जो टेरियाकी सॉस डाली थी उसकी, टेरियाकी सॉस कह दिया था मैंने। तो ये देखें आधा चम्मच, अब ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो आपने क्या करना है कि आधा चम्मच जो है अब मैंने ब्लैक पेपर डाली, उससे बहुत ही अच्छा जायका और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है वेजिटेबल्स में। ठीक है, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तो फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें जो चिकन था उसको ऐड करते हैं वेजिटेबल्स में। ठीक है, चिकन मैंने ऐड कर दिया वेजिटेबल्स में। पैन को साइड पे करते हैं और ये जो चिकन मैंने डाला है इसको वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुंह में पानी आ रहा है, यकीन करें कि दिल चाह रहा है कि बस ऐसे ही खा लें। देखें, ये भी एक टिप है कि अगर आप इसको देखें एज़ इट इज़, ये भी आप एक डिश तैयार हो गई। अगर आप इसमें पास्ता नहीं डालना चाहते तो आप इसकी सर्विंग जो है वो रोटी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर मील है। ये हमारे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, देखें किस कदर खूबसूरत और शाइनी सी डिश तैयार हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप है, तो उसमें हमने क्या करना है कि इसमें जो हमने पास्ता बॉईल किया था वो ऐड करना है। पास्ता ऐड करते हैं वेजिटेबल्स में। ये देखें किस कदर शाइनी और ख़ूबसूरत पास्ता है, और मजाल है कि पास्ता जुड़ा हो। वो जो टिप मैंने आपको बताई है ना, जिस लिहाज से मैंने आपको शुरू में जो बताई है, तो उसको ही आपने फॉलो करना है। उबालने के बाद जो मैंने आपको ऑयल वाला बताया, उससे अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीन करें कि ये बिल्कुल भी पास्ता जुड़ता नहीं है, वरना एकदम से वो अजीब सा भत्ता सा बन जाता है और बिल्कुल ये चीज़ें सब जो हैं वो जुड़ जाती हैं। पानी के बग़ैर आप ऑयल लगाएं और बेहतरीन सा जो है वो हमें जो है ये पास्ता हासिल हो जाता है। तो आपने इसी तरह करना है, क्योंकि जब तक ये आपको इस तरह हासिल होगी कि जब तक आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे। अगर आप मिस करेंगे तो बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, ये हो गया आधा चम्मच मैंने जो है काली मिर्च का बताया था आपको, सब्ज़ी में शामिल किया था, और आधा अब इसके ऊपर शामिल करेंगे। ठीक है, आधे से एक तक भी आप शामिल कर सकते हैं, बस अपने ज़ौक़ के मुताबिक आप इसमें जो है वो ऐड करें जितना आपको काली मिर्चें पसंद हैं। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और आधा ही चम्मच जो है वो मैंने नमक शामिल कर दिया इसमें। ठीक है, और अब क्या करना है, इसको हमने इसकी शफलिंग करनी है, इसको मिक्स करते हैं। 2 चम्मच आपको अच्छे तरीके से चाहिए प्रॉपर वे में। ये देखें, नीचे वाली आपने ऐसे ऊपर लेके आना है इसको, इस तरह करके। ताकि सारे इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा मरला मुश्किल तो है, पर यह है कि मिक्सिंग भी हमने करनी है। ये देखें इस तरह करके, ये देखें कैसे वेजिटेबल्स और चिकन हमारा ऊपर आ रहा है। ये हमारा ऊपर आ गया है। क्योंकि ज़्यादा है तो ज़रा मिक्सिंग में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, तो हर चीज़ को आराम और सुकून से करेंगे तो अच्छी सी डिश हासिल होगी और बहुत ही मज़ेदार है। जब आपने मज़ा लेना है तो उसके लिए मेहनत तो फिर करनी पड़ती है ना, चस्कों के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है।
तो इसको मिक्सिंग आपने अच्छी सी करनी है ताकि सारे इंग्रेडिएंट इसके मिक्स हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह से मिक्सिंग हो चुकी है। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी डिश बनी है। चलिए जी, देखें स्पेगेटी डिश आउट हो चुकी है। बस अब आखिरी स्टेप आप नोट कर लीजिए। ये जो स्प्रिंग अनियंस मैंने आपको बताए थे, हाफ़ उसमें डाले थे और हाफ़ जो मैंने बचा लिए थे, तो इसकी हम डेकोरेशन करते हैं। इनको स्प्रिंकल करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसको स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें देखें, वेजिटेबल्स देखें कितनी अच्छी जो है। ये आपको गाजर नज़र आ रही होगी, ब्रोकली, आलू और ये देखें कैप्सिकम। तो सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं और उनकी जो स्पेशलिटी है और कलर्स हैं वो बिल्कुल बरकरार हैं। तो बिल्कुल ज़्यादा उनको आपने कुक नहीं करना और उनकी जो स्पेशलिटी है, खूबसूरती को आपने बरकरार रखना है और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़।